अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। आज मैं अपने यूट्यूब चैनल दीन की बात में आपसे फ़र्स्ट पिलर ऑफ इस्लाम के बारे में बात करूंगी। फ़र्स्ट पिलर ऑफ इस्लाम क्या है? ईमान। ईमान क्या है? ये बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है। अगर मैं किसी से पूछूं ईमान क्या है, बहुत लोग इसका जवाब दे सकते हैं, लेकिन आज मैं अपने नज़रिए से, या कह सकते हैं कि जो मैंने पढ़ा है और जाना है, ईमान क्या है इसका मैं आंसर देना चाहती हूँ आपको। इसके बारे में आज ही मैंने गौर और फिक्र करी है कि ईमान क्या है। तो बेसिकली ईमान क्या है? ईमान होता है बिलीफ और यकीन। यकीन करना। यकीन किन बातों पे करना? अल्लाह ने कहा है कि आप इन 6 बातों पे यकीन करते हैं तो आपके पास ईमान है। वो 6 बातें क्या हैं? फर्स्ट है अल्लाह पे यकीन। अगर आपको अल्लाह पे यकीन करना है कि अल्लाह पाक है। दूसरी बात है अल्लाह के रसूलों पे यकीन। तीसरी बात है अल्लाह की किताबों पे यकीन। चौथी बात है अल्लाह के फरिश्तों पे यकीन। पांचवी बात है आखिरत पे यकीन। एंड छठी बात है तकदीर पे यकीन। जो अच्छा होता है, बुरा होता है, वो अल्लाह की तरफ से होता है। ये होता है तकदीर पे यकीन। अच्छा, इसमें एक बात है आखिरत पे यकीन, जो मुझे बहुत ही ज़्यादा मैं इस पे बहुत ज़्यादा गौर और फिक्र करती हूँ। आखिरत पे यकीन। आखिरत पे यकीन क्या है? मुझे पता है कि अगर मैं किसी मुसलमान से ये सवाल करूं, क्या आप आखिरत पे यकीन करते हैं, सभी का आंसर होगा हाँ, हम आखिरत पे यकीन करते हैं। फिर उन्हीं से दूसरा सवाल अगर मैं करूं, क्या आप तैयारी कर रहे हैं अपनी आखिरत के लिए? मुझे पता है बहुत से लोग सोच में पड़ जाएंगे, मगर ये वक्त सोचने का नहीं है, अपनी आखिरत बनाने का है। हम दुनिया में तो बहुत कुछ कर रहे हैं, अपनी दुनिया को बहुत बना रहे हैं, बहुत से घर बना रहे हैं, बहुत पढ़ाई कर रहे हैं, दुनिया में आले से आला मुकाम हासिल करने की कोशिश में लगे हुए हैं। लेकिन आप एक पल भी ये सोचते हैं कि हम अपनी आखिरत को बनाने में कितनी कोशिश कर रहे हैं, कितनी जद्दोजहद कर रहे हैं? क्योंकि हमें नहीं पता हमारे पास कितना वक्त है, हमारी मौत कब है, हमारी मौत कब आ जाएगी। क्या हमारे पास 1 दिन है, 1 साल है, 2 साल है, कितनी ज़िंदगी है, हमें नहीं पता। अगर आपको आखिरत पे यकीन है तो आपको इस बात पे यकीन है कि आपको मरने के बाद आपको उठाया जाएगा, आपसे सवाल किए जाएंगे, आपसे पूछा जाएगा कि आपने क्या किया। अल्लाह पाक ने हमें दुनिया में सिर्फ दुनिया बनाने के लिए नहीं भेजा है, उन्होंने एक मकसद के लिए भेजा है, और वो मकसद ये है कि आपको अल्लाह की इबादत करनी है। अल्लाह पाक ने आपको हलाल और हराम में फ़र्क बताया है। अल्लाह पाक ने आपको जिन चीज़ों से रोका है, आपको रुकना है। तो अल्लाह पाक आपसे सवाल करेंगे कि आपने हमसे वादा किया था, आपने पहला कलमा जब पढ़ा है, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूल अल्लाह, इसका मतलब है आपने अल्लाह से वादा कर लिया है कि अल्लाह ताला मैं आपकी रज़ा का काम करूँगी, और आपने जो हमें जिन चीज़ों से हमें रोका है वो काम हम नहीं करेंगे। तो क्या हम ये वादा पूरा कर पा रहे हैं? ये सोचने की बात है। क्या हम इस वादे पे खरे उतर पा रहे हैं? और हम अपनी आखिरत को कितना बना रहे हैं, कितना संवार रहे हैं, और अपनी आखिरत को बनाने की कितनी कोशिश कर रहे हैं? आपको पता है कि जन्नत में हमें 100 दर्जे हैं, जन्नत के 100 दर्जे हैं, और हर इंसान को उसके किए हुए अमल के हिसाब से दर्जे मिलेंगे। अगर मैं कहती हूँ कि अगर दुनिया में आपको कोई पोस्ट दी जाए तो आप ऊंची से ऊंची पोस्ट पाना चाहेंगे। कोई भी नीची पोस्ट यहाँ नहीं पाना चाहता है, हर इंसान ऊंची से ऊंची पोस्ट पाना चाहता है। तो क्या आप ये नहीं चाहते हैं कि हम जन्नत में ऊंची से ऊंची पोस्ट पाएं, जन्नतुल फिरदौस पाएं वहाँ पर? तो और ये भी मैं कहूँगी कि जन्नत पाना कोई इतना आसान काम नहीं है। आपको यहाँ पर बहुत से अमल करने हैं, और अमल करने के वक्त आपको बहुत कठिनाइयाँ भी आएंगी। अपने आप को लड़ना पड़ेगा, अपनी नफ्स से लड़ना पड़ेगा आपको, और नफ्स से लड़ना कोई आसान काम नहीं है। इसीलिए जन्नत को पाना भी कोई आसान काम नहीं है, लेकिन आपको कोशिश करनी है। अल्लाह पाक ये नहीं कहते हैं आप परफेक्ट है या आप सब कुछ कर जाएं, लेकिन आप कोशिश करें, आप नियत करें। जब आप नियत करते हैं तो अल्लाह पाक आपकी राहें आसान कर देते हैं, और वह आपको उसमें मदद करते हैं। लेकिन आप कोशिश तो करें, आप अपना जायज़ा लें और देखें आप जन्नत को पाने की कितनी कोशिश कर रहे हैं। आप अगर